हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग सुन रहे हैं इस समय महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह स्मृति की रेखाएं। इसके समस्त रेखा चित्रों में आज हम पढ़ेंगे बिबिया नामक रेखा चित्र, जो कि ग्रामीण धोबिन की कहानी पर आधारित है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में इससे पहले मेरा परिवार तथा अतीत के चलचित्र में जितने भी रेखा चित्र लगे हुए हैं उन सब का वाचन इस चैनल पर किया जा चुका है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें उपस्थित अन्य रेखा चित्र तथा नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी आप लोग आनंद लें। तो आइए अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित रेखा चित्र बिबिया के बारे में जानने। मेरी सहराती बरेठिन मुझे जिज्जी कहती है और उसका लड़का दमड़ी पुकारता है मौसी जी। नागरिक समाज इसे छोटा से छोटा काम करने वाले को बड़ी धृष्टता भी कह सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। स्वभावतः इसका कारण मेरे संस्कार हों। अपनी और अपने पिता की ग्रामीण नंसाल में मुझे बूढ़ी नायन को बदामो नानी, बूढ़े बरेठा को ननकू दादा कहकर पुकारना पड़ता था। वहाँ कोई छोटा से छोटा काम करने वाला भी इतना अभागा नहीं होता कि बड़े काम करने वालों से ऐसे पारिवारिक संबोधन ना पा सके। इसी विशेषता के कारण वहाँ नागरिक अर्थ व्यवसाय की प्रधानता नहीं मिलती। बरेठा रोकने पर भी हट करके प्रतिदिन मेरे उतारे हुए फ्रॉक कुर्ते आदि बटोर ले जाता और धोकर दूसरे ही दिन सवेरे दे जाता। नाइन नित्य ही तेल उपटन लेकर आ उपस्थित होती और मेरे रोने मचलने पर ध्यान न देकर स्नान क्रिया के सभी विधि विधान संपन्न करके जाती। ग्वालिन मेरे लिए मक्खन रखकर ही संतुष्ट न होती, वरन मना कर मुझे थोड़ा सा खिलाने में घंटों बिता देती। मेरे लिए फूलों के गहने पंखी आदि बना लाने वाले रम्मो मालिन की शिक्षा कितनी सफल हुई, इसका पता तब चलता है जब आज मेरी पुष्प रचना की प्रशंसा होती है। एक परिवार की नातिन या पोती होकर मैं सारे गांव की बन बैठी थी। मेरे काम में कुछ लेना तक उन्हें स्वीकार न था, पर माँ का नया लहरिया पसंद आने पर ग्वालिन मुनिया मौसी उनका आंचल पकड़कर इतना मचलती कि उन्हें उसी समय उतार कर देना पड़ता था। मालिन रम्मो बुआ तो लाख की चूड़ियों का 1.5 रुपए वाला जोड़ा बिन पहने मेहंदी पीसने ही नहीं बैठती थी। मेरे कन छेदन वर्षगांठ जैसे तो उत्सवों में बादामो नानी तब तक नाचने के लिए खड़ी ना होती जब तक नानी अपने बक्से से गुलबदन का लहंगा या चिकन का काम का दुपट्टा नहीं देती। होली के दिन बाबा की चपकन खूंटी से उतार कर ननकू दादा के शरीर पर पहुंच जाती। तब यह पता चलता कि वे गांव भर में होली खेल चुके। परिवार के यह संबंध किसी विशेष व्यक्ति या पीढ़ी तक सीमित नहीं थे। दोनों ही पक्षों की कई गत आगत पीढ़ियां स्नेह बंधन का निर्वाह कर चुकी थी और कर भी रही हैं। मेरे स्वभाव का यह संस्कार नागरिक जीवन में भी मिट न पाया, तो स्वाभाविक ही कहा जाएगा कि इन लोगों ने उसे कैसे भांप लिया, यह बताना कठिन है। एक युग से अधिक समय की अवधि में मेरे पास एक परिचारक, एक ही ग्वाला, एक ही धोबी और एक ही तांगे वाला रहा है। परिवर्तन का कारण मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ हो सकता है, इसे वे नहीं जानते थे और ना ही मैं। दमड़ी की माँ तब से मेरे कपड़े धोती आ रही जब मैं विद्यार्थिनी थी। उसके कई बच्चे मर चुके। इसी से अपने दुर्ग्रह को धोखा देने के लिए उनके कपड़े को जन्म लेते ही सूप में रखकर एक पड़ोसिन के हाथ एक दमड़ी में बेच देती। छुट्टी के दिन वह 5 में खरीदा गया और इसी क्रय विक्रय को चिर स्मरणीय बनाने के लिए उसकी माँ ने पुत्र का नाम दमड़ी लाल रखा। अब इसे चाहे ब्रह्मा की भ्रांति कहिए, चाहे दमड़ी की शक्ति, पर यह सत्य है कि वह मृत्यु की घाटी पार कर आया। दमड़ी अब बड़ा हो गया, ब्याह गौना भी हो चुका है, पर वह लड़कपन से बाज नहीं आता। मेरे आंगन में तनकर बैठता है और चौके में काम करती हुई भक्तिन को पुकार कर कहता है, भक्तिन अम्मा, हमहू चाय पिए जानी थे। मौसी जी के खातिर बनाई होए तो तनिक सी हमहू मिल जाए। भक्तिन के गोल गोल नथुने कुछ फैल जाते, भ्रकुटियाँ कुछ कुंचित हो उठती, माथे पर खिंची रेखाएं सिमटने लगती और होठों के आसपास बिखरी हुई झुर्रियाँ उलझ जाती हैं।
पर वह उसे चाय देती अवश्य है। हाँ, यह सत्य है कि गिलास वही ढूंढ निकालती है जिसकी मुरादाबादी कलई के भीतर से पीतल झांकने लगती है। चाय मिल जाने पर भी दमड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ता। विशेष अनुनय से पूछता है, का मौसी जी नाश्ता उस्ता न करई हैं? होय तो तनिक ओह दई डारो भक्ति ने अम्मा, हम ई सब अंते कहाँ पाऊ राम धई अम्मा। तुम्हार बनाई चाय तो हम बिना गुड़ शक्कर पी सके थे, अस मिठात है तुम्हारे हाथन की चीज कि अब का बताई। अब के हम तुम्हार धोतिया बगुला के पाख अस उज्जर कर लाओ। आंगन में गठरी पर बैठकर बिना कलई के मुरादाबादी गिलास में भक्तिन की बनाई हुई चाय पीने वाले साहब को देखकर हंसी रोकना कठिन हो जाता। कम कपड़े ले जाने पर धुलाई कम मिलती है, इसी से वे दोनों मेरे साफ कपड़े तक गठरी में बांधकर चल देते हैं। यह तौलिया तो सवेरे ही निकाली है, कहने पर बेटा उत्तर देता, इस छोर में तो माटी सौंदगा है मौसी जी, दूसरी और हम चबैना बांध ले जाओ। ये धोती तो कल ही पहनी है, कहने पर माँ पूछती, एक दिन हमहू पौड़ ले तो कौन नागा है जिज्जी। अब मौसी जी करें तो का करें, साफ तौलिए में दमड़ी को चबैना बांध कर ले जाना है, धुली धोती उसकी माई को पहनना है, पर दाम तो देना पड़ेगा मौसी जी को। इस अन्याय के विरुद्ध मुझे कुछ कहना चाहिए, पर अचानक ही मेरे मानस पट पर उदय होने वाले दो स्मृति चित्र शब्दों को कंठ से होके तक आने नहीं देती। उनकी रेखाएं सब मैंने फीकी कर दी है, पर उनमें भरा हुआ विषाद का रंग न उसे धुल सकता है न धूमिल कर सकता है। कभी कभी किसी दृश्य चित्र या व्यक्ति को देखकर हम उसका विरोधी दृश्य चित्र या व्यक्ति को स्मरण कर लेते हैं। मुझे भी इन हंसोड़ प्रसन्न और बात बात पर उलझने वाले माँ बेटों को देख बिबिया और उसकी माई की याद आ जाती है। अपने जीवन वृत्ति के विषय में बिबिया की माई ने कुछ नहीं बताया, किंतु उसके मुख पर अंकित विवशता की भंगिमा, हाथों पर चोट के निशान, पैरों पर अस्वाभाविक लंगड़ापन देख अनुमान होता था कि उसका जीवन पथ सुगम नहीं रहा होगा। मद्यपी और झगड़ालू पति के अत्याचार भी संभवतः उसके लिए इतने आवश्यक हो गए थे कि उनके अभाव में उसे इस लोक में रहना पसंद न आया। माँ बाप के न रहने पर बालिका की स्थिति कुछ अनिश्चित सी हो गई। घर बड़ा भाई कन्हई, भौजाई और दादी थी। दादी बूढ़ी होने के कारण पोती की किसी भी त्रुटि को कभी अक्षम्य मानती थी, कभी नगण्य। ननंद भौजाई के संबंध में परंपरागत वैमनस्य था, और बीच में कई भाई बहन मर जाने के कारण सबसे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन में अवस्था का इतना अंतर था कि वे एक दूसरे के साथी नहीं हो सकते थे। संभवतः सहानुभूति के दो चार शब्दों के लिए बिबिया जब जब मेरे पास आ पहुंचती, उसकी माँ मुझे दीदिया कहती थी। बेटी मौसी जी कहकर उसका संबंध निर्वाहन करने लगी। साधारणतः धोबियों का रंग सांवला, पर मुख की गठन सुडौल होती है। बिबिया ने गेहुए रंग के साथ ये विशेषता पाई थी। उस पर उसका हंसमुख स्वभाव उसके विशेष आकर्षण को और प्रभावी बना देता। छोटे छोटे सफ़ेद दांतों की बत्तीसी निकली ही रहती। बड़ी आँखों की पुतलियाँ मानो संसार का कोना कोना दिखाने के लिए चंचल रहती हैं। सुडौल गठीले शरीर वाली बिबिया को धोबिन समझना कठिन था, पर वह धोबिनों में भी सबसे अधिक अभावी की धोबिन थी। ऐसी आकृति के साथ जिस आलस्य या सुकुमारता की कल्पना की जाती है, उसका बिबिया में सर्वथा अभाव था। वस्तुतः उसके समान परिश्रमी खोजना कठिन होगा। अपना ही नहीं, वह दूसरों का भी काम करके आनंद का अनुभव करती थी। दादी की मुट्ठी से झाड़ू खींचकर वह घर आंगन बुहाराती, भौजाई के हाथ से छीन कर वह रोटियां बनाने बैठ जाती और भाई की उंगलियों से भारी इस्त्री छुड़ाकर वह स्वयं कपड़े प्रेस कर देती। कपड़ों में सज्जी लगाना, भट्ठी चढ़ाना, लादी ले जाना, कपड़ों को धोना सुखाना आदि कामों में वह सबसे आगे रहती। केवल उसके स्वभाव में अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वह दोष की सीमा तक पहुंच जाती थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उसे अच्छा लगता और यह शौक ग्राहकों के कपड़ों से पूरा हो जाता। गहने भी उसकी माँ ने कम नहीं छोड़े थे। विवाह संबंध उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो गया था। 5 वर्ष में ब्याह भी हो गया, पर गौने से पहले ही वर की मृत्यु ने उस संबंध को तोड़कर जोड़ने वालों पर प्रयत्न निष्फल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार उच्च वर्ग की स्त्री का गृहस्थी बसा लेना कलंक है, उसी प्रकार नीच वर्ग की स्त्री का अकेला रहना सामाजिक अपराध। कन्हई यमुना पार देहात में रहता था।
पर बहन के लिए उसने इस बार शहर का धोबी ढूंढा। एक शुभ दिन पुराने वर का स्थानापन्न अपने संबंधियों से लेकर भाभी ससुराल पहुंचा। एक बड़े डेग में मांस बना और बड़े कड़ाह में पूड़ियाँ छनी। कई बोतलें ठर्रा शराब आई और तब तक नाच रंग होता रहा जब तक बाराती घराती सब औंधे मुँह लुढ़क नहीं गए। नई ससुराल पहुंच जाने के बाद कई महीने तक बिबिया नहीं दिखाई दी। मैंने समझा नई गृहस्थी बसाने में व्यस्त होगी। कुछ महीने बाद अचानक एक दिन मैले कुचैले कपड़े पहने बिबिया आ खड़ी हुई। उसके मुख पर झाई आ गई थी और शरीर दुर्बल जान पड़ता था, पर न आंखों में विषाद के आंसू थे, न होठों पर सूख की हंसी, न उसकी भावभंगिमा में अपराध की स्वीकृति थी और न निरपराधी की न्याय याचना। एक निर्विकार उपेक्षा उसके अंग अंग से प्रकट हो रही थी। जो कुछ उसने कहा उसका आशय था कि वह मेरे कपड़े धोएगी और भाई के ओसारे में अलग रोटी बना लिया करेगी। धीरे धीरे पता चला कि उसके घर वाले ने उसे निकाल दिया। कहती है, ऐसी औरत के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। चाहे भाई के यहाँ पड़ी रहे, चाहे दूसरा घर कर ले। चरित्र के लिए बिबिया को यह निर्वासन मिला होगा, यह संदेह स्वाभाविक था, पर मेरा प्रश्न उसकी उदासीनता के कवच को भेद कर मर्म में इस तरह चुभ गया कि वह फपक फपक कर रो उठी। आपहु अस सोचे लागी मौसी जी, भैया तो सरगे गई, अब हमार नैया कसक पार लगी। उसका विषाद देखकर ग्लानि हुई, पर उसकी दादी से सब इतिवृत्ति जानकर मुझे अपने ऊपर क्रोध हो आया। रमई के घर जाकर बिबिया ने गृहस्थी की व्यवस्था के लिए कम प्रयत्न नहीं किया, पर वह था पक्का जुआरी और शराबी। यह अवगुण तो सभी धोबियों में मिलते हैं, पर सीमातीत न होने पर उन्हें स्वाभाविक मान लिया जाता है। रमई पहले ही दिन बहुत नशे में धुत घर लौटा। घर में दूसरी स्त्री न होने के कारण नवागत बिबिया को ही रोटी बनानी पड़ी। वह विशेष यत्न से दाल तरकारी बनाकर रोटी सेकने के लिए आटा साने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रमई लड़खड़ाता हुआ घुसा और उसे देख ऐसी घृणास्पद बातें बकने लगा कि वह धीरज खो बैठी। एक तो उसके मिजाज में वैसे ही तेजी अधिक थी, दूसरे यह तो अपने घर अपने पति से मिला हुआ अपमान था। बस वह जलकर कह उठी, चुल्लू भर पानी में माँ डूब मरी, ब्याहता मेहरारू से असबतियात हो जाने बसवा के आए होए छी छी। नशे में बेसुध होने पर पति ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। दांत निपोर और आंख चढ़ाकर उसने अवज्ञा से कहा, ब्याहता एक तो भत छिल्लिनिस, अब दूसर के घर आई है, सती चीता बन के खातिर धन भाग प्रणाम पालेंगी। क्रोध न रोक सकने के कारण बिबिया ने चिमटा उठाकर उस पर फेंक दिया। बचने के प्रयास में वह लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा और पत्नी ने भीतर की अंधेरी कोठरी में घुसकर द्वार बंद कर लिया। सवेरे सब जब बाहर निकली तब तक घरवाला जा चुका था। फिर यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। शराब के अतिरिक्त उसे जुए का भी शौक था, जो शराब की लत से भी बुरा है। शराबी होश में आने पर मनुष्य बन जाता है, पर जुआरी कभी होश में नहीं आता, अतः उसके संबंध में मनुष्य बनने का प्रश्न नहीं उठता। रमई के जुए के साथी अनेक वर्ग से आए थे। कोई काछी था, कोई मोची, कोई जुलाहा तक, कोई तेली। हार जीत की वस्तुएं भी विचित्र होती। कपड़ा, जूता, रुपया, पैसा, बर्तन आदि में से जो हाथ आया वही दांव पर रख दिया। कोई किसी की घरवाली की हंसली जीत लेता तो कोई किसी की पतोह के झुमके, कोई अपनी बहन की पहुंची हार जाता तो कोई नातिन के कड़े। सारांश यह कि जुए से पहले चोरी डकैती की आवश्यकता भी पड़ जाती थी। एक बार रमई के जुए के साथी मियाँ करीम ने गुलाबी आंखें तरेर कर कहा, अरे दोस्त, तुम तो अच्छी छोकरी हथिया लाए हो, उसी को दांव पर क्यों नहीं रखते? किस्मतवर होगे तो तुम्हारे सामने रुपए का ढेर लग जाएगा। ढेर? इस प्रस्ताव का सबने मुक्त कंठ से समर्थन किया। रमई बिबिया को रखने के लिए प्रस्तुत भी हो गया, पर ना जाने उसे चिमटा स्मरण हो आया या लुआठी कि वह रुक गया। बहाना बनाया, आज तो रुपया गांठ में है, ना होगा तो मेहरारू और किस दिन के लिए होती है। बिबिया तक यह समाचार पहुँचते देर न लगी। उस जैसी अभिमानिनी स्त्री के लिए यह समाचार पतीले में आग के समान हो गया। दुर्भाग्य से उसने एक दिन करीम को अपने द्वार पर देख लिया। बस फिर क्या था, भीतर से तरकारी काटने का चाकू निकालकर और भौहें टेढ़ी कर उसने उसे बता दिया कि रमई की ऐसी हरकत करने पर वह उन दोनों के पेट में यह चाकू भोंक देगी। फिर चाहे उसे कितना ही कठोर दंड क्यों ना मिले, पर वह ऐसा करेगी अवश्य। वह ऐसी गाय बछिया नहीं है, चाहे जिसे कसाई के हाथ बेच दे, चाहे वह तरनी पार उतारने के लिए ब्राह्मण को दान दे दिया जाए।
करीम मियाँ तो सन्न रह गए, पर दूसरे दिन जुए के साथियों के सामने उन्होंने रमई से कहा, ला हौल बिला कुव्वत, शरीफ आदमी के घर ऐसी औरत मुई बिलोचिन की तरह बात बात पर छुरा दिखा दिखा कर बात करती है। किसी दिन वह तुम पर भी वार कर बैठेगी। बच्चों संभले रहना, घर में कजा को बैठाकर चैन की नींद ले रहे हो। लखनाहीर सिर हिला हिलाकर गंभीर भाव से बोला, मेहरुवन अब मनसेधुवन का मारे बरे घूमती हैं। राम राम, अब जाने कलयुग प्रगट दिखाए लाग। महंगू काछी शास्त्र ज्ञान का परिचय देने लगा। ऊ देखो सीता रानी कस रही, वही निकार दीन तऊ न बोली, बिचारी बेटवन कल्ले के झारखंड में पड़ी रही। खिलावन तेली ने समर्थन किया, वह तो सती सतवंती कही गई हैं, उनके बरे तो धरती माता फट जाती नहीं। इस सब का खाए कह सती हुई हैं। रमई बेचारा कुछ न बोल सका। उसकी पत्नी की गणना सतियों में नहीं हो सकती। यह क्या लज्जा का कम भाव है। इसी लज्जा और ग्लानि का भार वह उठा भी लेता, पर रात दिन भय की छाया में रहना तो दुर्व्यवहार था। स्त्री चाकू निकालते हुए नहीं डरती, वह क्या उसके उपयोग में डरेगी। रमई बेचारा सचमुच इतना डर गया कि पत्नी की छाया से बचने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीते, पर अंत में रमई ने साफ साफ कह दिया कि वह बिबिया को घर में नहीं रखेगा। पंच परमेश्वर भी उसी पक्ष में हो गए, क्योंकि वे भी रमई के समान धर्मी थे। यदि उनके घर में ऐसी विकट स्त्री होती जिसके सामने वे न शराब पीकर जा सकते थे न जुआ खेलकर, तो उन्हें भी यही करना पड़ता। निरुपाय बिबिया घर लौट आई और सदा के समान रहने लगी। भौजाई के व्यंग उसे चुभते नहीं थे, यह कहना मिथ्या होगा, पर दादी के आंचल में आंसू पोंछने भर के लिए स्थान था। अब वह पहले से चौगुना काम करती, सबसे पहले उठती, सबके सो जाने पर सोती, अच्छे कपड़े न पहनती, न गहने, न गाती, न बजाती, न किसी नाच रंग में शामिल होती। पति के अपमान ने उसे मर्माहत कर दिया, पर जात बिरादरी में फैली बदनामी से उसका जीना मुश्किल हो गया। ऐसी सुंदर मेहनती स्त्री को छोड़ना सहज नहीं। इसी से सबने अनुमान लगा लिया कि उसमें गुणों से भारी कोई दोष जरूर होगा। कन्हई ने एक बार फिर उसका घर बसा देने का प्रयत्न किया। इस बार उसने निकटवर्ती गांव में रहने वाले एक विधुर अधेड़ और 5 बच्चों के बाप को बहनोई पद के लिए चुना। पर बिबिया ने बड़ा कोलाहल मचाया, कई दिन अनशन किया, कई घंटे रोती रही। दादा अब हम न जाब, चाहे मूड फोड़ के मर जाब, मुर्दा माई बाबा का देहरिया न छाड़ब, आदि आदि कहकर उसने कन्हई को निश्चय से विचलित करना चाहा, पर उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। भाई के विचार में युवती बहन को घर में रखना आपत्ति मोल लेना था। कहीं उसका पैर ऊंच नीच पड़ गया तो भाई का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। स्वाभाविक था, उसके पास इतना रुपया भी नहीं जिससे पंच देवताओं की पेट पूजा करके जाति बिरादरी में शामिल हो सके। अंत में बिबिया की स्वीकृत उदासीनता के रूप में प्रकट हुई। किसी ने उसे गुलाबी धोती पहना दी, किसी ने आंखों में काजल की रेखा खींच दी और किसी ने परलोकवासिनी सपत्नी के कड़े पछेली हाथ पांव में सजा दिए। इस प्रकार बिबिया ने फिर ससुराल की ओर प्रस्थान किया। जब 1 वर्ष तक मुझे उसका कोई समाचार न मिला, तब मैंने आश्वस्त होकर सोचा वह जंगली लड़की अब पालतू हो गई है। मैं ही नहीं, उसके भाई भौजाई दादी आदि संबंधी भी कुछ निश्चिंत से हो गए थे। तब एक दिन अचानक सुना कि वह फिर नैहर लौट आई है। इतना ही नहीं, इस बार उसके कलंक की कालिमा और अधिक गहरी थी। मेरे पास वह कुछ कहने सुनने नहीं आई। पता चला वह न घर का ही कोई काम करती है न बाहर का। क्षमा करिए। घर की उसी अंधेरी कोठरी में, जिसमें एक कोने में गधे के लिए घास भरी थी और दूसरे में ईंधन कोयले का ढेर लगा रहता था, मुंह लपेटे पड़ी रहती है। बहुत कहने सुनने पर 2 कौर खा लेती है, नहीं तो उसे खाने पीने की भी चिंता नहीं। यह सब सुन चिंतित हो जाना स्वाभाविक था। मन में किसी अज्ञान कोने में बार बार संदेह का एक छोटा सा मेघ खंड उठता और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विश्वास की रेखाओं में फैल जाता। बिबिया क्या वास्तव में चरित्रहीन है? यदि नहीं तो क्या किसी घर में आदर का स्थान क्यों नहीं मिलता? उसके रूप गुण बहुत तुच्छ लड़कियों से भी अपना संसार बसाए रखने में श्रेष्ठ रहते हैं। इस अभागी में ही ऐसा कौन सा दोष है जिस कारण इसे कहीं भी जगह नहीं मिल पाती? इसी तर्क वितर्क के बीच में बिबिया की दादी आ पहुंची और धुंधली आंखों के फटे आंचल से कोने रगड़ रगड़ कर पोती के दुर्भाग्य की कथा सुनाई। बिबिया के नवीन पति की 2 पत्नियां मर चुकी थी। पहली अपनी स्मृति के रूप में एक पुत्र छोड़ गई जो नई विमाता के बराबर या उससे 4-5 मास बड़ा ही होगा।
दूसरे की धरोहर 3 लड़कियां हैं, जिनमें बड़ी 9 वर्ष की और सबसे छोटी 3 वर्ष की होगी। झनकू ने छोटे बच्चे के लिए ही तीसरी बार घर बसाया था। वधू के प्रति भी उसका कोई विशेष अनुराग है, यह उसके व्यवहार से प्रकट नहीं होता। वह सवेरे ही लादी लेकर और रोटी बांधकर घाट चला जाता और संध्या समय लौटता। फिर शाम को गठरी उतारकर और गधे को चरने के लिए छोड़कर घर से निकलता और 11 बजे से पहले लौटने का नाम न लेता। सुना जाता था कि उसका अधिकांश समय उसी पासी परिवार में बीतता जिसके साथ उसकी घनिष्ठता के संबंध में विविध मत थे। जाति भेद के कारण वह उस परिवार के साथ किसी स्थायी संबंध में नहीं बंध सका और अपनी अभियोगहीन पत्नियों और अपने अच्छे स्वभाव के कारण पंच परमेश्वर के दंड विधान की सीमा से बाहर रहता। पासी शहर में किसी संपन्न गृहस्थ का रईस हो गया था, पर उसकी घरवाली के हृदय में सास ससुर के प्रति अचानक ऐसी ममता उमड़ आई कि वह उसी देहरी को छोड़कर जाना अधर्म की पराकाष्ठा मानने लगी। झनकू को अपने लिए न सही, अपनी संतान की देखरेख के लिए एक सजातीय गृहिणी की आवश्यकता थी, किंतु कोई धोबिन उसकी संगिनी बनने का साहस न कर सकी। रजक समाज में बिबिया की स्थिति कुछ भिन्न थी। वह बेचारी अब कीर्ति के समुद्र में इस तरह आकंठ मग्न थी कि झनकू का प्रस्ताव उसके लिए जहाज बन गया। इस प्रकार अपने मन को मुक्त रख भी झनकू ने बिबिया को दाम्पत्य बंधन में बांध लिया। यह सत्य है कि वह नई पत्नी को कोई कष्ट नहीं देता। उसे घाट ले जाना तक झनकू को पसंद नहीं था। इसी से कूटना पीसना, रोटी पानी, बच्चों की देखभाल में गृहस्थी के कौशल की परीक्षा होने लगी। बिबिया पति के उदासीन आदर भाव से प्रसन्न थी या अप्रसन्न, यह कोई कभी न जान सका, क्योंकि उसने घर और बच्चों में तन मन से रम अन्य भाव को आने का मार्ग ही बंद कर दिया। सवेरे से आधी रात तक वह काम में जुटी रहती। फिर छोटी बालिकाओं में से एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर लिटाकर टूटी खटिया में पड़ते ही संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाती। सवेरा होने पर कर्तव्य की पुरानी पुस्तक का नया पृष्ठ खुलता। कच्चे घरों में 2 कोठरियां थे जिनके द्वार ओसारे में खुलते थे। इन कोठरियों को भीतर से मिलाने वाला द्वार कपाटहीन था। झनकू एक कोठरी में ताला लगा जाता था जिससे रात में बिना किसी को जगाए भीतर आ सके। पत्नी उसके लिए रोटियां रखकर सो जाती। भूखा लौटने पर वह खा लेता, अन्यथा उन्हीं को बांधकर सवेरे घाट की ओर चल देता। बिबिया के स्नेह से भूखे हृदय ने मानो अबोध बालकों की ममता से अपने आप को भर लिया। नहलाना, चोटी करना, खिलाना सुलाना आदि बच्चों के कार्य में वह इतने स्नेह और यत्न से करती कि अपरिचित व्यक्ति उसे माता नहीं, परम ममतामयी माता समझ लेता। संतान के पालन की सुचारू व्यवस्था देख झनकू घर की ओर से और भी अधिक निश्चिंत हो गया। नाच के घड़े खाली न होने देने की उसे जितनी चिंता थी, उतनी पत्नी के जीवन की रिक्तता भरने की नहीं। यह क्रम भी बुरा नहीं था यदि उसका बड़ा लड़का नंसार से न लौट आता। माँ के अभाव और पिता की उदासीनता के भाव के कारण वह एक प्रकार से आवारा हो गया। तेल लगाना, कान में इत्र का फाहा खोसना, तीतर के लिए घूमना, कुश्ती लड़ना आदि उसके स्वभाव में ऐसी विचित्रताएं थी जो रजक समाज में नहीं मिलती। धोबी जुआ खेलकर या शराब पीकर भी न भले आदमी की परिभाषा के बाहर जाता है, न अकर्मण्यता आलस्य को अपनाता है। उसे आजीविका के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसमें आलस्य या बेईमानी के लिए स्थान नहीं। मजदूर मजदूरी के समय से कुछ क्षणों का अपव्यय कर या खराब कर काम से बच सकता है, पर धोबी ऐसा नहीं कर पाता। उसे ग्राहक को कपड़े संख्या में लौटाने होंगे, उजले धोने में पूरा परिश्रम करना होगा, कलफ स्त्री में औचित्य का प्रश्न नहीं। यदि वह इन सब कामों के लिए आवश्यक समय का अपव्यय करने लगे तो महीने में 4 खेप न दे सकेगा और न परिणामतः जीविका की समस्या उग्र हो जाएगी। झनकू का लड़का भीखन ऐसा अपवाद था। पिता के प्रयत्न करने पर भी गरीब धोबिन की बालिका से उसका गठबंधन हो गया, किंतु जामाता को सुधरते ना देख उसने अपनी कन्या के लिए दूसरा कर्मठ पति खोज उसी के साथ गौने की प्रथा पूरी कर दी। इस प्रकार भीखन गृहस्थ भी न बन सका। सदगृहस्थ बनने की बात तो दूर रही, पिता स्वयं इस स्थिति में नहीं था कि पुत्र को उपदेश दे सकता, पर अंत में उसने व्यवहार से थककर उसे निर्वासन का दंड दे दिया। इस प्रकार विमाता के आने के समय वह नाना नानी के घर रहकर तीतर लड़ाने और पतंग उड़ाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा था। पिता ने उससे नहीं बुलाया, पर विमाता की उपस्थिति ने उसे लौटने के लिए आकुल कर दिया। एक दिन उसने डोरिया का कुर्ता और नाखूनी किनारे की धोती पहनकर बड़े यत्न से बुलबुलीदार बाल संवारे। तब एक हाथ में तीतर का पिंजड़ा और दूसरे हाथ में
दूसरे में बहनों के लिए खरीदी हुई लैया करारी की पोटली लिए वह द्वार पर आ खड़ा हुआ। पिता नहीं था घर पर भी माता ने सौतेले बेटे के स्वागत सत्कार में त्रुटि नहीं होने दी। लोटे भर पानी में खांड घोलकर उसे शरबत पिलाया, दाल के साथ बैंगन का भरता बनाकर रोटी खिलाई और दूसरी खटिया में खटिया बिछाकर उसे विश्राम की व्यवस्था दी। पिता पुत्र का साक्षात स्नेह मिलन नहीं हो सका, क्योंकि एक ओर अनिश्चित आशंका और दूसरी ओर निश्चित अवज्ञा। झनकू ने उसे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भले मानस के समान न रहने पर वह उसे तुरंत निकाल बाहर करेगा। भीखन ने होंठ बिचका, आंख मिचका और अवज्ञा के मुख को फेर कर पिता का आदेश सुन लिया, पर भले मानस बनने के संबंध में अपनी कोई स्वीकृति नहीं दी। चरित्रहीन व्यक्ति दूसरे पर जितना संदेह करता है उतना सच्चरित्र नहीं। झनकू भी इसका अपवाद नहीं था। अब तक जिस पत्नी के लिए उसने रत्ती भर भी चिंता प्रकट नहीं की, उसकी पहरेदारी का पहाड़ सा भार वह सुख से ढोने लगा। समय पर घर लौट आता, पुत्र की कड़ी दृष्टि रखता और पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन खोजता रहता, पर पिता की सतर्कता की अवज्ञा कर पुत्र भी माता के आसपास मंडराता रहता। जहाँ बर्तन मांजती वहीं पर तीतर चुगाने बैठ जाता। जब वह कपड़े सुखाती तभी बाहर नंगे बदन बैठ मांसल हाथ पैर में तेल मलता। जिस समय वह पानी का घड़ा भर कर लौटती उसी समय वह महुए के छतनार वृक्ष की ओट में छिपकर गाता, धीरे चलो गगरी छलक न जाए। एक दिन रोटी खाते समय उसकी सरसता इस सीमा तक पहुंच गई कि माता जलती हुई लुआठी चूल्हे से खींच कर बोली, हम तुहार बाप का मेहरारू वही, अब भाखा कुभाखा सुनब तो तुहार पिठिया के चमड़ी न बची। विमाता के इस अभूतपूर्व व्यवहार से पुत्र लज्जित न होकर क्रुद्ध हो उठा। इस प्रकार के पुरुष को अपनी नारी मोहिनी विद्या पर बड़ा गर्व रहता है। किसी स्त्री पर उस विद्या का प्रभाव न देख उनके दंभ को ऐसा आघात पहुंचता है कि वे कठोर प्रतिशोध लेने में भी नहीं चकते। विमाता के उपदेश की प्रतिक्रिया ने एक और ही प्रश्न उपस्थित कर दिया। जहाँ तक बिबिया का प्रश्न था, वह पति के व्यवहार से विशेष संतुष्ट न होने पर भी उनसे रुष्ट नहीं थी। अभिमानी व्यक्ति अवज्ञा के साथ मिले हुए अधिक स्नेह का तिरस्कार कर वीतरागता के साथ आदर भाव को स्वीकार कर लेता है। झनकू ने पत्नी में अनुराग न रखने पर भी अन्य धोबियों के समान उसका अनादर नहीं किया। यह विशेषता बिबिया जैसी स्त्रियों के लिए स्नेह से अधिक मूल्य रखती है। इसी से वह रोम रोम से कृतज्ञ उठी। उनके क्रूर अदृष्ट ने यह परिहास में सौतेला पुत्र न भेज दिया होता तो वह उसी घर में संतोष के साथ शेष जीवन बिता देती, पर उसके लिए इतना सुख भी दुर्लभ था। भीखन के व्यवहार में अभी माता के प्रति ऐसा कृत्रिम घनिष्ठ भाव व्यक्त होने लगा कि वह आतंकित हो उठी। घर की शांति न भंग करने के विचार से ही उसने गृह स्वामी के निकट कोई अभियोग उपस्थित नहीं किया, पर अपने मौन के कठोर परिणाम तक उसकी दृष्टि नहीं पहुंच सकी। दूसरे के सामने विमाता की चर्चा चलते ही एक विचित्र लज्जा और मुग्धता का वह अभिनय करने लगता। उसके साथ ही उन दोनों के संबंधों में दंत कथाएं फैलाने लगे। घरों में धोबिने बिबिया के छल छंद की नीचता और अपने पतिव्रत की उच्चता पर टीका टिप्पणी कर पतियों से हंसली कड़े के रूप में सदाचार के प्रमाण पत्र मांगने लगी। घाट पर झनकू की श्रवण सीमा में बैठकर धोबी अपने आप को उत्तरीय चरित्र का ज्ञाता समझने लगे। पत्नी के अनाचार और अपनी कायरता का ढिढोरा पिटते देख झनकू के धैर्य की सीमा टूट गई। एक दिन जब वह घाट से भरा हुआ लोटा ला रहा था, तभी मार्ग में लड़का मिल गया। बस झनकू ने आओ न देखा ताओ गधा हाँकने की लकड़ी से वहीं से उसकी मरम्मत करने लगा। पुत्र ने सारा दोष विमाता पर डाल अपनी व्यवस्था का रोना रोया और अपने दुष्कृत्य पर लज्जित होने का स्वांग रचा। इस प्रकार भीखन का प्रतिशोध अनुष्ठान पूरा हुआ। झनकू यदि चाहता तो पत्नी से उत्तर मांग सकता था, पर उसे उसके दोष इतने स्पष्ट दिखाई देने लगे कि उसने इस शिष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं समझी। बिबिया ने एक बार भी गहने कपड़े के लिए हट नहीं किया। वह एक दिन भी पति की स्नेह पात्री द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने नहीं गई। वह कभी पति की उदासीनता का विरोध करने के लिए कोप भवन में नहीं बैठी। इन त्रुटियों से प्रमाणित हो जाता कि वह पति में अनुराग नहीं रखती, और जो अनुरक्त नहीं वह विरक्त माना जाएगा। फिर जो एक और विरक्त है उसके किसी दूसरी और अनुरक्त होने को लोग अनिवार्य समझ बैठते हैं। इसी क्रम तर्क से जो दोषी प्रमाणित हो चुका हो उसे सफाई देने का अवसर देना पुरस्कृत करना है। उसके लिए सबसे उत्तम चेतावनी दंड प्रयोग ही है। उसी रात प्रथम बार बिबिया पीटी गई। लात, घूंसा, थप्पड़, लाठी आदि
का सुविधानुसार प्रयोग किया गया, पर अपराधिनी ने न दोष स्वीकार किया, न क्षमा मांगी और न रोई चिल्लाई। इच्छा होने पर भी बिबिया लात गुस्से का उत्तर बेलन चिमटे से देने का सामर्थ्य रखती थी, पर वह झनकू का आदर करने लगी थी कि उसका हाथ न उठा। पत्नी के मौन को भी झनकू ने अपराध की सूची में रखा और मारते मारते थक जाने पर उसे ओसारे में ढकेल किवाड़ बंद कर हाँफता हुआ खाट पर पड़ा रहा। बिबिया के शरीर पर घूंसों के भारीपन के स्मारक गुम्मड़ उभर आए थे। लकड़ी के आघातों की संख्या बताने वाली नीली रेखाएं खिंच गई और लातों की सीमा नापने वाली पीड़ा जोड़ों में फैल रही थी। उस पर द्वार का बंद हो जाना उसकी क्षमा की परिधि से निर्वासित हो जाना था। वह अंधकार में अदृष्ट की रेखा जैसी पगडंडी पर गिरती पड़ती रोती कराहती अपने नैहर की ओर चल पड़ी। झनकू को अपने पति का कर्तव्य सिखाने के लिए कभी एक पंच देवता भी आविर्भूत नहीं हुए, पर बिबिया को कर्तव्यच्युत होने का दंड देने के लिए पंचायत बैठी। भीखन ने भी माता के प्रलोभनों की शक्ति और अपनी अबोध दुर्बलता की कल्पित कहानी दोहराकर क्षमा मांगी। इस क्षमा याचना में जो कोर कसर रह गई उसे उसके मामा नाना आदि ने रुपयों से पूरा कर दिया। दूसरों की दुर्बलता के प्रति मनुष्य का ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है कि वह चरित्र की त्रुटियों के लिए दुष्चरित्र को भी प्रमाण मान लेता है। चोर ईमानदारी का उपयोग नहीं जानता, झूठा सत्य के प्रयोग से अनभिज्ञ रहता है। किसी गुण से अनभिज्ञ या उसके संबंध में अनास्थावान मनुष्य यदि उसे विशेषता से युक्त व्यक्ति का विश्वास न करे तो स्वाभाविक है। बिबिया पर लांछन लगाने वाले भीखन के आचरण के संबंध में किसी को भ्रम नहीं था, पर बिबिया के आचरण में त्रुटि खोजने के लिए उसकी स्वीकारोक्त को सत्य मानना अनिवार्य उठा। वह अपने अभियोग को सफाई देने के लिए नहीं पहुंची। पहुंचने पर उस क्रुद्ध सिंहनी से पंच देवताओं को कैसा पुजापा प्राप्त होना इसका अनुमान सहज है। बिबिया की दादी मर चुकी थी, पर भाई चिर दुखिनी बहन को घर से निकाल देने का साहस न कर सका। इसी से बिरादरी में उसका हुक्का पानी बंद हो गया। इसी बीच ज्वर के कारण मुझे पहाड़ जाना पड़ा। जब कुछ स्वस्थ होकर लौटी तब बिबिया की खोज की। पता चला कि वह न जाने कहाँ चली गई और बहन की कलंक कालिमा से लज्जित भाई ने प्रतापगढ़ जिले में जाकर अपने ससुर के यहाँ आश्रय लिया। बहन से छुटकारा पाकर कन्हई खिन्न हुआ या नहीं इसे कोई नहीं बता सकता, पर सरपंच ससुर की कृपा से वह बिरादरी में बैठने का सुख पा सका, इसे सब जानते हैं। गांव का रजक समाज बिबिया के संबंध में एक मत नहीं था। कुछ उसके आचरण में विश्वास रखने का कारण उसके प्रति कठोर थे, कुछ उसकी भूलों को भाग्य का अमिट विधान मानकर सहानुभूति के दान में उदार थे। एक वृद्धा ने बताया कि भाई का हुक्का पानी बंद हो जाने पर वह बहुत खिन्न हुई। फिर बिरादरी में मिलाने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते, और इतना तो कन्हई जन्म भर कमाकर नहीं जोड़ सकता। इन्हीं कष्टों के दिनों में भतीजे ने जन्म लिया। भौजाई वैसे ही ननद से प्रसन्न नहीं रहती, अब तो उसे सुना सुनाकर अपना दुर्भाग्य और पति की मंदबुद्धि पर खींचने लगी। का हमरे फूटे कपार में पहिलौठी संतान का उछाह लिखा है। हम कौन गहरी गंगा में जब आवा जौन आज 4 जात बिरादरे मुँह जुठारे पाए। पराए पाप बरे हमार घर उजड़ेगा। जिनकर न घर न द्वार उनका दूसरन के गिरस्ती बिगाड़े के चाहिए। शर्म धारन के बरे तो चुल्लू भर पानी बहुत है। इस प्रकार की सांकेतिक भाषा से वह बिबिया को विचलित करती। अंतर्ध्यान हो जाने का भी बिबिया ने मन बना लिया, अतः किसी के साथ कहीं चले जाने के अतिरिक्त वह कहीं कर ही क्या सकती थी। मरना होता तो पहले पति से परित्यक्त होने पर ही डूब मरती। क्रिया चरित्र जानना तो वैसे भी कठिन है, फिर जो उसमें विशेषज्ञ हो उसकी गतिविधि का रहस्य समझने में कौन पुरुष समर्थ है। इसी प्रकार गांव के किसी पुरुष से वह कोई संपर्क नहीं रखती। इसी एक प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर अनेक अप्रत्यक्ष अनुमानों को कैसे मिथ्या ठहराया जाए। निश्चय ही बिबिया ने किसी के बिना जाने ही अपनी अज्ञात यात्रा का साथी खोज लिया होगा। बहुत दिनों के उपरांत जब मैं एक वृद्ध और रोगी पासी को दवा देने गई तब बिबिया के यात्रा संबंधी रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ा। उसने बताया कि भागने के 2 दिन पहले बिबिया ने उसे ठर्रे का एक अद्धा मंगवाया था। रुपया धेली गांठ न होने के कारण उसने दादी की दी हुई चांदी की तरकी कान से उतार कर उसके हाथ में रख दी। धोबिनों में वही इस लत से अछूती थी। इसी के से पासी आश्चर्य में पड़ गया, पर प्रश्न करने पर उसे उत्तर मिला कि भतीजे के नामकरण के दिन वह परिवार वालों की दावत करेगी।
भाई को पता चल जाने पर वह पहले ही पी डालेगा। इसी से छिपाकर मंगाना आवश्यक है। दूसरे दिन पासी ने छन्ने में लपेटा हुआ अद्धा देकर शेष रुपए लौटाए। तब उसने रुपयों को उसी की मुट्ठी में दबाकर अनुनय से कहा, अभी वही रखे तो अच्छा हो, आवश्यकता पड़ने पर वह मांग लेगी। गांव की सीमा पर खेलती हुई कई बालिकाओं को उसका मैले कपड़ों की छोटी गठरी ले यमुना की ओर जाते जाते ठिठकना स्मरण है। एक गड़ेरिये के लड़के ने संध्या समय उसे चुल्लू से कुछ पी पी कर यमुना के मटमैले पानी से बार बार कुल्ला करते और पागलों के समान हंसते देखा था। तब मेरे मन में अज्ञातनामा संदेह उमड़ने लगा। यात्रा का प्रबंध करने के लिए तो कोई बेहोश करने वाले पेय को नहीं खरीदता। यदि इसकी आवश्यकता ही थी तो क्या वह सहयात्री नहीं मंगा सकती थी, जिसके अस्तित्व के संबंध में गांव भर को विश्वास है। बिबिया को अपनी मृत माँ की अंतिम स्मृति चिन्ह बेच कर इसे प्राप्त करने की कौन सी नई आवश्यकता पड़ी। फिर बाहर जाने के लिए क्या उसके पास इतना अधिक धन था कि उसने बच्ची तरकी बेचकर जो रुपए मिले वह भी छोड़ दिए। कगार तोड़कर हिलोरे लेने वाली भदही यमुना माँ तो कोई धोबी कपड़े धोने तक नहीं जाता। वर्षा की उदारता जिन गड्ढों को भरकर पोखर तलैया का नाम दे देती है, उन्हीं में धोबी कपड़े पछाड़ लेते हैं। तब बिबिया ही वहाँ क्यों गई। इस प्रकार तर्क की कड़ियाँ जोड़ जोड़ कर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँची उसने मुझे कपा दिया। आत्मघात मनुष्य के जीवन से पराजित होने की स्वीकृति है। बिबिया जैसे स्वभाव के व्यक्ति पराजित होने पर भी पराजय स्वीकार नहीं करते। कौन कहता है कि उसने सब ओर से निराश होकर अपनी अंतिम पराजय को भूलने के लिए ही आयोजन किया। संसार ने उसे निर्वासित कर दिया। इसे स्वीकृत करके और गरजती हुई तरंगों के सामने आंचल फैलाकर क्या वह अभिमानिनी स्थान की याचना कर सकती थी। मैं ऐसी ही स्वभाव वाली एक सम्भ्रांत कुल की निसंतान अतः उपेक्षित वधू को जानती हूँ, जो सारी रात द्रौपदी घाट पर घुटने भर पानी में खड़ी रहने पर भी डूब न सकी और ब्रह्म मुहूर्त में किसी स्नानार्थी वृद्ध के द्वारा घर पहुंचाई गई। उसने भी बताया था कि जीवन के मोह ने उसके निश्चय को डामाडोल नहीं किया। कुछ न कर सकी तो मर गई। दूसरों के इसी विजयोद्धार की कल्पना ने उसके पैरों में पत्थर बांध दिए और वह गहराई की ओर बढ़ न सकी। फिर बिबिया तो विद्रोह की कभी राख न होने वाली ज्वाला थी। संसार ने उसे अकारण अपमानित किया और उसे युद्ध की चुनौती न देकर भाग खड़ी हुई। यह कल्पना मात्र उसके आत्मघाती संकल्प को बरसने से पहले आंधी में पड़े हुए बादल के समान कहीं का कहीं पहुंचा देता है। संसार ने बिबिया के अंतर्धान होने का जो कारण खोज लिया वह संसार के ही अनुरूप है, पर मैं उसे निष्कर्ष मानने के लिए बाध्य नहीं। आज भी जब मेरी नाव समुद्र का अभिनय करने में बेसुध वर्षा की हरहराती यमुना को पार करने का साहस करती है, तब मुझे वह रजक बालिका याद आए बिना नहीं रहती। एक दिन वर्षा के श्याम मेघांचल की लहराती हुई छाया के नीचे इस उन्मादिनी लहरों में उसने पतवार फेंक अपनी जीवन नैया खोल दी। उस एकाकिनी की तरह वह जर्जर तरी की सज्ञात तट पर जा लगी। कौन बता सकता है। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के द्वारा उनका रेखा चित्र बिबिया, जो एक धोबिन बालिका की कहानी थी। अत्यंत करुण और मार्मिक कहानी बिबिया। तो इसके साथ ही हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगले रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।